YouTube channel Camelite. So in this video I'm going to continue with the acidic character of carboxylic acid. जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक होते हैं, उसके क्या क्या रीजन है वो भी आपको पता है। अब उसी के बेसिस पे सीबीएसई में आपको किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं आपने उस चीज़ पे फोकस करना है। तो इसके ऊपर जो एसिडिक कैरेक्टर पे क्वेश्चंस आए हुए हैं, फर्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखो तो इसमें क्या, विच एसिड ऑफ ईच पेयर वुड बी स्ट्रॉन्गर। आपने ये फाइंड आउट करना कि जो दो एसिड्स आपके पास गिवन है उसमें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है। जैसे आपने इसके फैक्टर्स को देखा हुआ कौन कौन से हैं, उसी के बेसिस पे आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। जैसे फर्स्ट में अगर आप देखो तो डिफरेंस क्या है कि बेसिकली ये कौन सा एसिड है, दिस इज एसिटिक एसिड है, बट इसमें एक हाइड्रोजन है, उसकी जगह क्या लगाया हुआ है, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन आपको पता है इट इज वन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जो नेचर होता है, यू नो कि वो क्या होता है, दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, कि जब भी वो अल्कोहलिक ग्रुप या इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ अटैच्ड होंगे तो वो क्या करेंगे, इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बोनिल ग्रुप है, ओके, इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ दिस। ये CH2 जो फ्लोरीन है ये कार्बन के साथ लगा हुआ है, तो ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। सो इट विल डिक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल। ये जो कार्बोनिल कार्बन है इसके ऊपर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करेगा तो एसिडिटी वो इंक्रीज करेगा। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होने से क्या होगा कि ये जो ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिविटी आएगी, पॉजिटिव सेंटर क्रिएट होगा। इससे क्या होगा कि जो हाइड्रोजन और इसके ऑक्सीजन के बीच में दो इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्सीजन ड्यू टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन जो है ऐसे प्रोटॉन इजीली रिलीज हो जाएगी। तो ये होता है मेन जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का फंक्शन होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करना होता है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है तो इसका मीनिंग वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि उसके पास शॉर्टेज होगी इलेक्ट्रॉन्स की। तो इसी कंसेप्ट को आपने माइंड में रखना है। तो यहाँ पे फ्लोरीन जो है दैट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर, नो डाउट। यहाँ पे भी क्लोरीन वो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ही होता है, बट आपने कंपैरिजन करना है ना। यू नो कि जो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, फ्लोरीन की। इसके बेसिस पे आउट ऑफ दीज टू एसिड्स दिस इज अ फ्लोरोएसिटिक एसिड, और ये कौन सा है, क्लोरोएसिटिक एसिड। जो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा वो कौन सा होगा, दैट इज अ फ्लोरोएसिटिक एसिड। तो आंसर आपको ये आ जाएगा कि फ्लोरोएसिटिक एसिड जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट वन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर इन केस आपको एग्जाम में इसका रीजन भी आता है तो यू कैन मेंशन हियर कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन इज कंपैरेटिवली जो फ्लोरीन है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इसकी एसिडिटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। दैट इज वाई जो फ्लोरोएसिटिक एसिड वो क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास कि आपके फिनोल है और क्या है, एसिटिक एसिड है। आउट ऑफ दिस एसिटिक एसिड एंड फिनोल आपने फाइंड आउट करना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा है। अब हमने लास्ट वीडियो में ये सारे बेसिक पॉइंट इनको डिस्कस किया था, आपको ये चीज़ क्लियर है कि जब एसिटिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए थे आपने, उस केस में यू हैव सीन कि जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है एसिटिक एसिड से, तो वो जो इक्विवेलेंट दो स्ट्रक्चर बनते हैं वो दोनों इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलिक एसिड के, क्योंकि ये जो एसिटिक एसिड है इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है, तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो इसमें कार्बोक्सिलेट आयन होगा, जब हाइड्रोजन रिलीज करेगा तो इसमें क्या निकलेगा, इस तरह से एसीटेट आयन रिलीज होगा। और एसीटेट आयन यू नो कि ये क्या है, एक रेजोनेटिंग, तो एसिटिक एसिड इज रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू स्ट्रक्चर। इसमें दो स्ट्रक्चर बना सकते हो। फर्स्ट में ऑक्सीजन जो लोअर वाले के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और सेकंड स्ट्रक्चर आप बना के देखो तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा, आप ऊपर वाले जो कार्बन ऑक्सीजन इसके ऊपर नेगेटिव शो कर सकते हो। इट मीन्स कि ओवरऑल जो नेगेटिव चार्ज रहता तो ऑक्सीजन के ऊपर ही है ना। तो हम कह सकते हैं कि कार्बोक्सिल जो एसिटिक एसिड है इट इज हैविंग टू इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, इसके क्या है, इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो दीस आर मोर स्टेबल, ये स्टेबिलिटी वाइज इनकी ज़्यादा होगा। जिस केस में रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ प्रोसीड करता है तो वहाँ पे हम बोलते हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज़्यादा होगा। इसके बेसिस पे आप बोल सकते हो एसिटिक एसिड विल बी मोर स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द फिनोल। फिनोल में हमने लास्ट वीडियो में आप अच्छे से देखना, उसमें सारी डिटेल में लिया हुआ है कि फिनोल जब भी एसिडिक कैरेक्टर शो करेगा तो इसमें जो हाइड्रोजन है ये डिसोसिएट करेगा। हाइड्रोजन को डिसोसिएट करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, यू आर हैविंग दिस फिनोक्साइड आयन, यहाँ पे फिनोक्साइड आयन रह जाएगा। और यू नो कि जो फिनोक्साइड आयन के आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे तो यू कैन सी इट इन द लास्ट वीडियो, पूरी डिटेल में हम देख सकते हैं कि उसमें जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं दे आर नॉट इक्वलेंट। इक्वलेंट इसलिए नहीं है कि जब ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग में डिलोकलाइज होगा तो नेगेटिव चार्ज किसके ऊपर आएगा, इट विल कम ऑन द
लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, जैसे फर्स्ट में आया है सेकंड पोजीशन पे, देन नेक्स्ट में आएगा, इस तरह से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जो कार्बन एटम है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है। इट मीन्स कि किसी में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन के ऊपर है, किसी में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव किसके ऊपर है, और कार्बन के ऊपर है। इट मीन्स कि फिनोक्साइड आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं वो इक्विवेलेंट नहीं होते, दे आर हैविंग द नॉन इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर क्योंकि इसके नॉन इक्विवेलेंट है। इसीलिए अगर आपको पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है फिनोल या एसिटिक एसिड में से ज़्यादा एसिडिक कौन है, तो यू कैन मेंशन कि एसिटिक एसिड इज मोर स्ट्रॉन्गर, बिकॉज कि इसके जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कार्बोक्सिलेट आयन के वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, दे आर इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर। तो इसके बेसिस पे आप एक तो इनका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो और यू कैन मेंशन द वन लाइन, दोनों के लिए एक एक पॉइंट मेंशन कर सकते हैं कि इट इज हैविंग इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर, दे आर मोर स्टेबल। सो बट इन केस ऑफ फिनोक्साइड आयन it is having the non-equivalent resonating structure of phenoxide ion that is less stable। तो यही पॉइंट्स आपने मेंशन करने हैं। तो अगर आप उसको में कोई डाउट हो तो आप लास्ट वीडियो में डिटेल में देख सकते हैं। अभी मैं जस्ट 1 by 1 जितने भी मैक्सिमम हमारे क्वेश्चन इसमें कवर हो सकते हैं वही ले रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई क्लोरोएसिटिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर देन द एसिटिक एसिड। अभी अपने जैसे पहले वाले में क्या था कि एक तो फिनोल था, दूसरा एसिटिक एसिड था। इट मीन्स कि एक क्या था फिनोल जिसमें रिंग लगी हुई थी, एक विदाउट रिंग था, वो तो चलो आपने बता दिया। इसमें क्या है कि जब आप क्लोरो में देखो, इसमें आपके पास जो कार्बन है उसमें क्या लगा हुआ है, देयर इज 1 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। क्लोरीन क्या होता है, हेलोजन है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में है तो इट विल अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन के ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। जब कार्बोनिल के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होगी तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे। तो यही रीजन आपने बताना जो पहले भी हमने किया है। सो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, दे जस्ट डिक्रीजेस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बन ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेंगे, दैट मेक्स अ रिलीज ऑफ द प्रोटोन ईजी। यही 2 लाइनें आपने लिख देनी है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करनी है, जिसके कारण क्या होता है प्रोटोन जो है हाइड्रोजन जल्दी ईजिली रिलीज हो जाता है। और दूसरी साइड अगर आप यहाँ पे देखो एसिटिक एसिड में, तो ये मिथाइल ग्रुप जो है इट इज हैविंग द दिस इज मिथाइल ग्रुप जो, और मिथाइल ग्रुप का फंक्शन क्या होता है और ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मिथाइल ग्रुप आपको पता है इट इज 1 ऑफ द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, जैसे मैंने एरो कार्बोनिल ग्रुप की तरफ शो किया हुआ है। और ये कौन सा इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट। इट मीन्स कि ये क्या करेगा, ड्यू टू प्लस पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इट विल इंक्रीज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द कार्बोनिल, जो कार्बोनिल कार्बन है उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अगर कार्बन के ऊपर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो फिर ऑक्सीजन के ऊपर भी बढ़ाएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, नेगेटिव चार्ज और इंक्रीज हो रहा है, तो उसको क्या ज़रूरत पड़ी है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को लेने की, उसको तो पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ रही है। तो उस केस में जिसमें भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है दैट इज लेस एसिडिक, और यू कैन से वो वीकर एसिड होता है। अब हमारे पास यहाँ पे 2 चॉइस है, एक आपके पास क्या है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है ERW इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ERG, एक आपको पास इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, दूसरा हमारे पास जो क्लोरीन है वो क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, EWG मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो बस आपने जो बॉटम लाइन इतनी सी अपने माइंड में रखनी है, कोई भी एग्जांपल आ जाए अगर एक में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है एक में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इलेक्ट्रॉन को कम कर देना है, कम करेगा तो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन लेंगे वो फिर इलेक्ट्रॉन उसकी जो एसिडिक करैक्टर उसको इंक्रीज करते हैं। जहाँ पे भी आपके पास कोई इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा होता है वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाता है, जो बढ़ाएगा तो क्या होगा दैट विल डिक्रीज द एसिडिक करैक्टर। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ। आपके पास कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ एसिड्स हैं, आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में लगाने का मीनिंग होता है जो सबसे वीक एसिड है उसको सबसे पीछे लगाओगे और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है उसको सबसे आगे लगाओगे। तो यहाँ पे पहले आप देखो कौन कौन से एसिड्स दिए हुए हैं। एक तो बेंजोइक एसिड है, पहले आपको इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। बेंजोइक एसिड आपको पता है बेंजीन लगी होती है और ये क्या है दिस इज द बेंजोइक एसिड। दूसरा में है 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। इसमें क्या है कि जो बेंजोइक एसिड है पेपर में भी जब आपको आएगा तो आपने पहले इनको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इनकी स्ट्रक्चर देख के आपको क्लियर हुआ कि ये किस वजह से आप इनको किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी या कम होगी। जैसे इसमें 4 नाइट्रो है, 4 पे नाइट्रो लगा हुआ है और अगेन दिस इज आल्सो बेंजोइक एसिड, ये भी बेंजोइक एसिड ही है।
और बाद में क्या है 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड। यहाँ पे आपके पास जो बेंजोइक एसिड है इसमें दिस इज अ थर्ड पोजीशन, थर्ड पे भी नाइट्रो लगा हुआ है और फोर्थ पर भी नाइट्रो लगा हुआ है, दो पोजीशंस में नाइट्रो ग्रुप लगा है। और ये भी क्या है, दिस इज आल्सो वन ऑफ द बेंजोइक एसिड ही है। और लास्ट में क्या है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। यहाँ पे फिर आपके पास बेंजोइक एसिड ही है, दिस इज बेंजोइक एसिड। यहाँ पे क्या लगा मिथ ऑक्सी, मिथ मीन्स की CH3 और ऑक्सीजन, मिथॉक्सी ग्रुप लगा हुआ है। अब आपने देखना है कि ये जो इनके साथ देखो बेंजोइक एसिड तो सभी में सेम ही है। नोटिस ये करना है कि जो साइड में जो ग्रुप लगे हुए हैं वो कौन सी कैटेगरी के लगे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। अगर आप देखो नाइट्रो जो होता है नाइट्रो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की कैटेगरी में आता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो नाइट्रो में एक नाइट्रोजन है 2 ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है और ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे हैं, तो ये क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे, डिक्रीज करेंगे। तो इट मीन्स कि जो नाइट्रो वाला होगा वो जब भी कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब कार्बोनिल के ऊपर डिक्रीज करता है तो उससे क्या होगी एसिडिटी इंक्रीज होती है। बस यही देखना है आपने, देखना है जो कार्बोनिल ग्रुप है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप है, क्योंकि ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है बेंजोइक एसिड में, अगर आप देखो तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनती है, इसमें भी ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डीलोकलाइज होते हैं। ठीक है, तो कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा तो आप इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हो इस वे से। बट आप देखोगे इसमें जो फर्स्ट जो बेंजोइक एसिड है इसमें तो चलो ठीक है न्यूट्रल है, कोई इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है ना ही क्या लगा हुआ, ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग लगा हुआ है, ना इसकी एसिडिटी बढ़ रही है ना कम हो रही, जितनी है उतनी रह रही है। अब नाइट्रो देखो, इसमें एक नाइट्रो ग्रुप लगा है, ये इसकी जो एसिडिटी है उसको इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखो अगर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का लगेगा वो एसिडिटी को इंक्रीज करेगा, अगर एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो डिक्रीज करने का काम है वो डबल स्पीड में नहीं होगा। इट मीन्स कि जो आपके पास 3 4 ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, 3 और 4 2 पोजीशन में नाइट्रो ग्रुप लगा है। इट मीन्स कि ये 2 जगह से उसकी जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब जिसमें जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगे होंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे, उतनी ज़्यादा वो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर डिक्रीज करेंगे और उतनी ज़्यादा क्या होगी इसकी एसिडिटी बढ़ जाएगी। इट मीन्स कि ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मोर विल बी द एसिडिक करेक्टर, उसका एसिडिक करेक्टर उतना ज़्यादा होगा। क्योंकि हमें पता है इन दोनों में नाइट्रो ग्रुप है, पर इसमें ज़्यादा 2 लगे हुए हैं, इसमें 1 लगा हुआ है, तो इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, 2 वाले का। ये फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा हमारा 3 4 डाई नाइट्रो वाला। अब आप इस पे देखो, ये आपके पास बेंजोइक एसिड तो चलो है और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कौन सा लगा हुआ है, दैट इज द मिथॉक्सी। और मिथ का क्या इफेक्ट होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है, वो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा इस रिंग में, क्योंकि पैरा पोजिशन में है, ऑर्थो एंड पैरा पे, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती है और डिक्रीज भी होती है। इन्हीं ये मेन मीन्स की पोजीशंस होती हैं यहाँ पे। जब भी हम डीलोकलाइजेशन करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पॉजिटिव या नेगेटिव जो है वो आएगा इस पर। ठीक है, तो आपने ये देखना यहाँ पे जो मिथॉक्सी ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है। कोई भी ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इन नेचर है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। और बस आपने यही चीज़ देखनी है, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ने एसिडिटी कम कर देनी है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ने एसिडिटी बढ़ा देनी है। तो ये जो है इसके ऊपर क्या लगा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है और एसिडिटी कम कर रहा है। तो इसका मीनिंग ये जो मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड सबसे वीकर एसिड होगा, वो इसलिए ये जो बेंजोइक एसिड है इसमें चलो ठीक है ना कोई बढ़ा रहा है ना कोई कम कर रहा है, जो है सो है, बट कोई कम भी तो नहीं ना कर रहा। इसमें क्या है मिथॉक्सी उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर रहा है। तो सबसे ज़्यादा वीक कौन सा होगा, ये मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। तो इसको आप एंड पे लगाओगे तो हमने 4th नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। तो जब आपने बढ़ते क्रम में लिखना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो जो सबसे वीक वाला एसिड है सबसे पहले उसका नंबर आएगा। हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें आप लिख सकते हो, और जो आपका फर्स्ट वन है 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड, ये सबसे लास्ट में आएगा। सेकंड नंबर पे आएगा बेंजोइक, नेक्स्ट जो ये मीन्स 4th नंबर पे है। देन कौन सा है ये बेंजोइक एसिड, क्योंकि यहाँ ना तो इसमें कोई बढ़ा रहा है ना कोई कम कर रहा है, क्योंकि बाकी जो
ये वाले हैं नाइट्रोबेंजोइक एसिड, इनमें तो नाइट्रो ग्रुप लगा है ना जो एसिडिटी को बढ़ा रहा है। इट मीन्स बेंजोइक से तो ज़्यादा ही होगी ना, बेंजोइक में तो कम करने वाला भी कोई नहीं, ज़्यादा वाला भी। तो ये आपका देखोगे 3rd नंबर पे आएगा। इसके बाद क्या आ गया, बेंजोइक एसिड, ये हमारे 3rd पोजीशन पे है, ये 4th पे है, ये 3rd पे। दिस इज अ बेंजोइक एसिड। इसके बाद आप देखो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पे 1 लगा, इसलिए इट मीन्स इसकी जो एसिडिटी है बेंजोइक एसिड से ज़्यादा होगी, क्योंकि एसिडिटी बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यहाँ पे एक प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, ये 4th नंबर पे लगा हुआ है, तो इसका नेम क्या होगा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। तो नेक्स्ट नंबर किसका आएगा, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसके बाद हम देखो तो इसके बाद क्या है आपके पास, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए, 3, 4, 2 पोजीशन पे। इट मीन्स कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, 3, 4 डाई नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इस वजह से कोई भी आपको अगर क्वेश्चन अरेंजमेंट के लिए आ जाता है तो आपने बड़े मीन्स कि उसको लॉजिकली सोच के आंसर देना है। बस पहले देख लेना है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है उसने कम करनी वो सबसे एंड में, क्योंकि ऐसा ग्रुप इसमें कुछ भी नहीं लगा हुआ, न्यूट्रल है, ना कोई बढ़ा रहा है ना कम कर रहा है, जैसा है वैसे ही, वो चलो नेक्स्ट हो गया। और बाद में जब मीन्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का भी मीन्स कि ऐसा कुछ आता है जिसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में डिफरेंस है, जब 1 लगा हुआ तो एसिडिटी बढ़ाएगा, जब 2 लगे और ज़्यादा डबल स्पीड से बढ़ाएंगे। इसीलिए जो जिसमें 2 जगह सब्स्टिट्यूशन हो रही है, डाई सब्स्टिट्यूटेड नाइट्रो, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो दिस इज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द एसिडिटी। ये जो एसिडिक करेक्टर का इंक्रीजिंग ऑर्डर हमने मेंशन कर दिया है। ये आपको इस तरह से इनको अरेंजमेंट करने के लिए पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको बड़े अच्छे से करना है। सो आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है वो क्लियर हो गया होगा जो एसिडिक करेक्टर के बेस पे पेपर में आते हैं। क्या है कि पीके वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड लोअर देन बेंजोइक एसिड। इसमें उन्होंने पूछा पीके वैल्यू बेंजोइक एसिड, नाइट्रोबेंजोइक एसिड की कम होती है बेंजोइक एसिड से। जैसे आपको पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ, पहले तो आप यहाँ से यही देख लो कि जो आपके पास 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, तो यहाँ से आपको क्लियर हो ही रहा है कि यहाँ पे बेंजोइक एसिड COOH और इसके यहाँ पे क्या लगा NO2, और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और जितने भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी को इंक्रीज करते हैं। तो यही मेन रीजन आएगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नाइट्रो इज वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, it will decrease the electron density and increase the acidic character। और हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था सारा कि जो एसिडिक करेक्टर होता है, एसिडिक करेक्टर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Ka। जितना Ka ज़्यादा हो एसिडिक करेक्टर उतना ही ज़्यादा होता है। पर जो मीन्स कि pKa के साथ अगर रिलेशन देखो तो इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इट मीन्स कि जिसका pKa जितना ज़्यादा कम होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, उसका एसिडिक करेक्टर होगा। क्योंकि आपको पता है जो K जैसे pH है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। इन द सेम वे pKa क्या होता है, माइनस लॉगरिथम ऑफ Ka। तो इट मीन्स कि जो जितने भी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी pKa वैल्यू लो होगी। यही उन्होंने पूछा है कि pKa वैल्यू ऑफ 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड लोअर देन बेंजोइक एसिड। इसकी जो हमारे पास नाइट्रोबेंजोइक एसिड की pKa वैल्यू वो कम है, क्योंकि हमें पता है एसिडिक करेक्टर pK वैल्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, अगर वो ज़्यादा होगी तो वो कम हो जाएगा, अगर वो कम होगी तो ये बढ़ जाएगी। तो इसमें यही आपका रीज़न, इसमें आपने क्या लिखना है आंसर में, बिकॉज करेगा इट डिक्रीजेज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड इंक्रीजेज इट्स एसिडिक करेक्टर। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, इसीलिए फिर क्या होगा, ये इट इंक्रीजेज इट्स एसिडिक कैरेक्टर। तो ये कोई सिंपल पॉइंट अपने माइंड में रखने हैं। तो दिस इज द रीजन कि 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड जो है दैट इज हैविंग द लो pKa वैल्यू। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसमें है तो इसकी एसिडिटी बढ़ जाती है। और बेंजोइक एसिड यू नो देयर इज नो एनी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेम इसी तरह ही है, बस उसमें एक नाइट्रो ग्रुप ही नहीं होता। बेंजोइक एसिड मीन्स कि ओनली बेंजोइक एसिड है, कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं लगा हुआ। दिस इज अ बेंजोइक एसिड। ये क्या है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड। तो इस तरह सिंपल क्वेश्चन आपको मिस 1 मार्क्स में आने, तो आपने उनको बड़े अच्छे से हैंडल करना है सो दैट कि कहीं पे भी कोई मिस्टेक ना हो। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया। इसमें क्या है, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस।
पहले आपको पता होना चाहिए कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, ठीक है। तो एरोमेटिक का मीनिंग होता है इसमें रिंग प्रेजेंट होगी, दिस इज अ रिंग, जिसमें भी रिंग लगी होती है वो एरोमेटिक इन नेचर होते हैं। और साथ में क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, मीन कि कोई भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे बेंजोइक एसिड आप ले रहे हो, उन्होंने पूछा कि वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देते। आपको अगर पता हो कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हमने दो तरह के FC, एक अल्काइलेशन करते हैं, अल्काइलेशन रिएक्शंस होते हैं जिसमें आप जैसे आपने कोई भी मिथाइल क्लोराइड या अल्काइल क्लोराइड कोई भी अपने लिया है, अल्काइल हैलाइड्स लेते हैं, और या फिर फ्रीडल क्राफ्ट, F मीन्स फ्रीडल, C क्राफ्ट एसाइलेशन होता है। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में जो हम रिएक्टेंट लेते हैं दैट इज एसिटाइल क्लोराइड, जिसमें अगेन इसी तरह एसिटाइल ग्रुप और साथ में क्लोराइड लगा होता है। और जब हमने अल्काइलेशन करवानी है, चाहे अपने उसमें अल्काइल ग्रुप वहाँ पे सब्स्टिट्यूट करवाना है या आपने एसाइल ग्रुप करवाना है, ये दोनों काम किसकी प्रेजेंस में होते हैं, इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है दैट इज द एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। इसमें ये सारा काम एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में की प्रेजेंस में होता है। और आपको पता है जो एल्यूमिनियम है उसका जो वैलेंसी क्या होती है 3, तो इसमें ये 3 बॉन्ड्स बनाता है क्लोरीन के साथ, और 3 बॉन्ड्स बनाने के बाद भी एल्यूमिनियम का ऑक्टेट पूरा नहीं होता। ऑक्टेट मीन्स इसके 8 इलेक्ट्रॉन नहीं पूरे होते, इसकी स्टेबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती। तो एल्यूमिनियम का आपको होता है एटॉमिक नंबर 13 है, 283, ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा, 3 बॉन्ड्स बना ली, 2-2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड में, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो रहे हैं ना। तो एल्यूमिनियम का क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता। तो ऑक्टेट कंप्लीट ना होने से ये क्या करेगा, कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिलेंगे तो ये एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है, इट इज़ वन ऑफ द लुईस एसिड। आपने लुईस कंसेप्ट की है, जो भी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उनको हम लुईस एसिड बोलते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं वो लुईस बेसिस होते हैं। तो यहाँ पे ये एसिड है। बट जब आप देखो इसमें कार्बोनिल, जब भी कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे एरोमेटिक रिंग के साथ लगा होता है तो होता क्या है, बिकॉज इसमें जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ये एक डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप का मीनिंग है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। तो क्योंकि ये पोलर इन नेचर भी और डीएक्टिवेटिंग भी है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, कार्बन से वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है। तो क्या करता है, इस रिंग के ऊपर पॉजिटिव का चार्ज जनरेट कर रहे हैं, इस रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाते हैं। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड को तो पहले इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कैटलिस्ट है। तो फिर जब ये आके इनकी जो ऑर्थो मेटा या पैरा पोजीशन पे अटैक ही नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ द डीएक्टिवेशन दैट इज डन बाय द कार्बोनिल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका ये कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पे इसके ऊपर पॉजिटिव सेंटर जनरेट करवा रहा है, ओके, जिसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज वो आगे भी डिलोकलाइज हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और रिंग है दैट इज डीएक्टिवेटेड, वो डीएक्टिवेट हो जाती है। तो इसके रीजन में आपने क्या लिखना है, जो कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप ऑफ COOH कार्बोक्सिलिक एसिड इज डीएक्टिवेटिंग, वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, ठीक है, डीएक्टिवेटिंग। जब भी एल्यूमिनियम क्लोराइड आएगा इसको रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे ही नहीं। अगर रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे तो फिर ये उसके ऊपर एल्काइलेशन या साइलेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि पहले तो कैटलिस्ट इसको एक्टिवेट करेगा और ये इसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होने के कारण रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं मिलते हैं। तो ये क्या करता है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड इट जस्ट गेट बॉन्डेड विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन, वो कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बना लेता है। इट मीन्स कि ये रिंग के ऊपर एल्काइलेशन या साइलेशन करवाता ही नहीं है। यही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, जब भी एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड आपके पास होते हैं उसके ऊपर अगर हमने अल्काइलेशन करवानी है, कोई अल्काइल ग्रुप यहाँ पे इसके ऑर्थो पे या पैरा पे सब्स्टिट्यूट करवाना है, या फिर आपने मान लो ये एसाइल ग्रुप एसाइलेशन करवानी है, तो ये काम क्यों नहीं होता। तो रीज़न यही है कि ये काम किसकी प्रेजेंस में होना है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड की प्रेजेंस में। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या है, एक लुईस एसिड है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, पर रिंग के जो इलेक्ट्रॉन है वो जो कार्बोनिल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है ड्यू टू द पोलर नेचर, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑफ दिस ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। अगर ये डीएक्टिवेट करेगा तो ये मीन्स कि एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ प्रॉपरली रिएक्शन नहीं करता। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या करता है, इट गेट बॉन्डेड विद द कार्बोनिल, तो कॉर्बोनिल के साथ ही जुड़ जाएगा, तो ये बाकी के ऊपर काम ही नहीं, फिर बॉन्ड तो एक के साथ ही बनाएगा ना, या तो कार्बोनिल के साथ रिंग के ऊपर सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। तो वो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड क्या होता है, वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ ही बॉन्ड हो जाता है, बॉन्ड बना लेता है।
सो इट डज नॉट अटैक ऑन द रिंग, रिंग के ऊपर अटैक ही नहीं करता। तो दिस इज अ रीजन कि जो एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि फ्रीडल क्राफ्ट उसमें क्यों नहीं होते, तो रीजन यही है कि कार्बोनिल ग्रुप इट इज अ डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इट गेट बॉन्डेड टू कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप के ऊपर पता आपको ऑक्सीजन के ऊपर दो लोन पेयर है, तो वहीं पे उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। तो दिस इज अ रीजन कि एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक दे डू नॉट गिव द फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। सो आई होप आपको यहाँ तक ये सीबीएसई के जो क्वेश्चंस एसिडिक करैक्टर से रिलेटेड है वो क्लियर हो गए होंगे। और बाकी भी क्वेश्चन अगर कोई भी इससे रिलेटेड मॉडिफाइड वे में आता है वो भी आपने इसी वे से ही करना है। जैसे अभी आपने पी के ए के किए थे, कई बार आपको के ए की वैल्यू सी होती है और आपको पता है जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड है उनकी के ए क्या होगी, हाइयर होगी। जितनी हाई के ए होगी, के ए की वैल्यू जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है जितनी ज़्यादा उसकी वैल्यू हाई होगी उतनी ज़्यादा उसका एसिडिक करैक्टर भी ज़्यादा होगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। इन द सेम वे और पी के उससे ऑपोजिट होगा, स्ट्रॉन्गर एसिड की पी के मिनिमम होती कम होती है। तो कई बार आपको क्वेश्चन आ सकते हैं पी के बेसिस पे इनको अरेंज करो, के ए के बेसिस पे करो। तो ये आपने देखना है कि के क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड की ज़्यादा होगी और पी के उनकी कम होती है, तो उसके बेसिस पे आपने उनको अरेंज कर देना है। सो आई होप आपको ये सीबीएसई के जो एसिडिक करैक्टर के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन ये क्लियर हो गए होंगे। सो इसके बाद थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब दिस न्यू चैनल दैट इज कैमिलाइट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।